हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देने उतरी खूबसूरत महिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए थे और अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और 5 बार के विधायक भूपेंद्र हुड्डा को भाजपा के मंजू हुड्डा से चुनौती मिलने वाली है। रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई से दोनों मैदान में हैं। यह सीट जहां कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहीं भाजपा के मंजू हुड्डा के लिए यह पहला चुनाव है। एक तरफ राजनीति के लंबे अनुभवी दिग्गज नेता हैं, तो दूसरी तरफ गैर राजनीतिक परिवार से आने वाली मंजू हुड्डा है। एक तरफ जहां मंजू के पिता प्रदीप यादव डीएसपी रैंक से रिटायर हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे गैंगस्टर की बीवी हैं। इस खूबसूरत महिला का नाम अब तेजी से चर्चाओं में आ रहा है। मंजू हुड्डा काफी तेज तर्रार, विनम्र स्वभाव और आत्मविश्वासी महिला है। राजनीतिक मंच पर ये कितना प्रभाव जनता पर छोड़ पाती है, यह तो चुनाव प्रचार के दौरान ही स्पष्ट हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री को टक्कर देने उतरी मंजू बहुत ही बेबाकी से अपने जवाब रखती हैं और अपने विचारों को स्पष्ट करती है। वे कहती हैं कि कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। हम भाजपा के कार्यकर्ता और उम्मीदवार होने के नाते वोट मांगेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो वहीं वे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन आपको यह बता दें कि यह मुकाबला उतना आसान नहीं है। यह मंजू के लिए चुनौती भरा मुकाबला तो है ही, लेकिन उससे अधिक सतर्कता भरा चुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी है, क्योंकि प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मंजू हुड्डा को साल 2022 में रोहतक जिला परिषद से सर्वसम्मति से चेयरमैन भी चुना जा चुका था। चेयरमैन चुने जाने के बाद मंजू हुड्डा ने भाजपा की सदस्यता ली थी। राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां कौन किसके सामने कब चुनौती बनकर उभर जाए कहा नहीं जा सकता है। मंजू ने भूपेंद्र हुड्डा को अपना प्रतिद्वंदी मानने से अधिक अपने पिता तुल्य मानती है, क्योंकि वे उनके पिता के उम्र के आसपास के ही हैं। वे कहती हैं कि वे मेरे पिता तुल्य हैं और मैं उनसे भी आशीर्वाद लूंगी। अब एक प्रतिद्वंदी क्या अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को जीतने का आशीर्वाद दे सकेगा? यह बड़ी संकट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इसे भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा बना सकते हैं और उस मुद्दे के तौर पर जरूर भुनाने की कोशिश करेगी जो उनके पति से जुड़ा हुआ है। मंजू ने राजेश सरकारी से लव मैरिज की और अपने पति को अपने लिए आदर्श भी साबित किया है। उनके पति हिस्ट्री शीटर और रोहतक के बाहुबली हैं। अपने पति के खिलाफ FIR और आपराधिक मुकदमे को लेकर मंजू ने कहा वह उनका भूतकाल था। किन परिस्थितियों में व्यक्ति से क्या हो जाए यह नहीं कहा जा सकता। मेरे पति ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। अगर जनता उन्हें जानेगी तो पता लगेगा कि उनके बारे में जो सुना है वह उससे बिल्कुल अलग है। मंजू कहती है कि मैंने उनसे ही गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा है। वे मेरे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं किया है। आपको बता दें कि मंजू हुड्डा के पति राजेश सरकारी के ऊपर राजस्थान, यूपी और हरियाणा में हत्या का प्रयास, अपहरण और लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। मंजू कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टिकट मिलेगा। यह मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली महिला हूं और भाजपा की एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं। पार्टी में मंजू हुड्डा का काफी छोटा कद है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे सामान्य परिवार से तो बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखती हैं। एक तरफ उनके पति गैंगस्टर के तौर पर जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ वे सिविल सर्विस, देश के जाने माने प्रतिष्ठित पद से रिटायर्ड DSP की बेटी हैं। गढ़ी सांपला
किलोई हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यह रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2000 में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा यहां से विधायक बने। 2005 में उपचुनाव हुए और फिर भूपेंद्र हुड्डा ने जीत दर्ज की। इसके बाद तो लगातार 2009, 2014, 2019 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे सांसद भी रह चुके हैं। 2009 और 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने INLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश नांदल को हराया था। 2019 में भी हुड्डा ने सतीश नांदल को हराकर जीत हासिल की थी। सतीश नांदल ने इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।